वेलकम टू जीके बोर्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और ये समझ लीजिए, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको मुफ्त में नंबर दिला देगा। ठीक है, मुफ्त की बात कर रहा हूँ। जीके के इतने बड़े सिलेबस में ये एक छोटा सा टॉपिक आपको मुफ्त में नंबर दिलाने वाला है, वो भी 5 नंबर आपको ये पूरा दिला देगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पिछली पुलिस परीक्षा के अगर हम एनालिसिस करें तो जो ट्रैफिक चिन्ह होते हैं वहाँ से 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, और आपका ये 5 नंबर तो कवर है, यानी ये मुफ्त के जो है नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। देखिए, होता क्या है कि टॉपिक है बहुत ईजी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सी हमारा बारीकी अगर हम थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं तो हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ठीक है, तो ये मुफ्त के नंबर अगर आपको कोई दे रहा है तो क्या करना, उसमें थोड़ी सी भी बारीकी की गलती भी मत करें। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी सभी स्टूडेंट कर रहे हैं और सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैफिक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक लोगों की बात करेंगे कि किस ट्रैफिक लोगों का क्या मतलब है। ठीक, और ये आपको फिर मैं बोलूँगा मुफ्त के नंबर दिला रहा है। जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, बट याद रखिएगा कि पिछली अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की हम एनालिसिस करें और आपको पता है कि न्यू सिलेबस में भी ये आपका यातायात है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन श्योरिटी देखने को मिल जाएंगे जो कि मुफ्त के नंबर होंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। देखिए, आपको ये चिन्ह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपके 4 जो है ट्रायंगल बने हुए हैं और उन 4 ट्रायंगल के में जो है कुछ एनिमल्स के फिगर दिखाई दे रहा है। ये आपको दिख रहा है हाथी है, हिरन है और आपके गाय हैं। तो इस तरह के जो है एनिमल दिखाई दे रहे हैं इस फिगर के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप किसी नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, अचानक आपको ऊपर दिए गए कुछ ट्रैफिक चिन्ह नज़र आते हैं। इन ट्रैफिक चिन्हों का जो है सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपने इन ट्रैफिक चिन्हों को देख लिया बहुत अच्छे से। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये मुफ्त के नंबर में आपको फिर बोलेंगे, लेकिन थोड़ी सी बारीकी करना है। अगर आपने एको बार आपको लगा कि आपने ट्रैफिक चिन्ह की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं देखते हो, तो ये मुफ्त के नंबर आपके चले जाएंगे, क्योंकि छोटी सी बारीकी सी गलती आपको क्या करेगी, प्रॉब्लम में डाल सकती है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि आप किसी नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं और अचानक आपको ऊपर दिए गए कुछ ट्रैफिक चिन्ह नज़र आते हैं। इन ट्रैफिक चिन्हों का सही अर्थ क्या है। तो ठीक है, आपको ट्रैफिक चिन्ह आपने देख लिए हैं। देखिए चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। पहले लिखा है कि आगे जंगली पशु मिल सकते हैं, कृपया गाड़ी के शीशे ना खोलें। ठीक है, तो ये ट्रैफिक चिन्हों का ये मतलब क्या हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, आगे सड़क पर जंगली पशु मिल सकते हैं, कृपया गाड़ी धीमी चलाएं। फिर लिखा है जंगली पशुओं के मिलने का डर है, कृपया गाड़ी 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं। फिर लिखा है किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हॉनेस्टी वाले क्वेश्चन को चुना जाता है। आपको उदार हृदय जैसी बात करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप 60 किलोमीटर की गाड़ी चला के चल दें और जो जंगली जंतु आ रहे हैं उनको मार कर चल दें। ऐसा आपसे कोई भी आंसर की उम्मीद नहीं करेगा। तो हम आपको बता लें, यही होगा मूल विधि के क्वेश्चन में। आज शाम को जो मूल विधि की वीडियो आने वाली है उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। तो आपको हॉनेस्टी यानी अपने अंदर ईमानदारी रखनी है और दया भाव रखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर हम बताएं तो ये होगा आपका बी नंबर। आगे सड़क पर जंगली पशु मिल सकते हैं, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी नेशनल हाईवे पे या अगल बगल ऐसा कुछ लगा है तो वहाँ पर यही होता है कि गाड़ी धीमी चलाने को कहा जाता है ताकि कोई जंगली पशु आपकी गाड़ी से मतलब कचर कर मर ना जाए। ठीक है, तो फिर हम आपको बोलेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर करने वाले हैं तो दया भाव रख के ही अपने अंदर सोच कर तब इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। अगर आप कोई भी निगेटिव थिंक में जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न मुफ्त के हैं, मैं फिर बोलूँगा आपको फ्री के नंबर दिलाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये है आपका ट्रैफिक चिन्ह। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये आपका है एक ट्रैफिक चिन्ह। इस ट्रैफिक चिन्ह को पहले समझिए। ये चारों तरफ से रेड जो है राउंड में एक ट्रक है जो कि बंद है। ठीक है, चारों तरफ से जो है आपका क्या है, रेड राउंड है, यानी चारों तरफ से ये ब्लॉक है और उसके बीच में क्या है, एक ट्रक है। अब क्या बोल रहा है कि ऊपर दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का निम्नलिखित में से जो है उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, फिर से आप इस ट्रैफिक चिन्ह को देख लीजिए। देखें फिर मैं आपको कहूँगा बारीकी समझिए, मुफ्त के नंबर आपके जाने नहीं चाहिए ट्रैफिक चिन्हों वाले। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक गोला है जो कि क्या है, रेड कलर का, देखिए 2 पूरा बंद है और इसके अंदर एक ट्रक है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम चारों विकल्पों सही से पढ़ते हैं। तो पहले क्या लिखा है, सिर्फ 4 पहिया वाहन के प्रवेश की अनुमति है। फिर लिखा है सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश की अनुमति है।
किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का क्या मतलब है आपको बताइए। तो देखिए आपको हम फिर से बताते, देखिए ऐसा ट्रैफिक चिन्ह हो तो देखिए चारों तरफ से एक तरह का बंद है। बात समझ में आ रही है, चारों तरफ से क्या बंद है। अगर रेड एरिया है और उसके अंदर कोई गाड़ी खड़ी है तो ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। और बंदी के लिए क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित है। यानी अगर आप किसी नेशनल हाईवे पे होते हो या फिर किसी भी हाईवे पे होते हो तो अगर ऐसा कोई ट्रैफिक चिन्ह आपको दिखाई देता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के वाहन का जो है प्रवेश वर्जित है, यानी कोई भी वाहन आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इन सभी ट्रैफिक चिन्हों को एक बार आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर और उसके आगे उसका मीन्स भी लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, आराम से याद हो जाएगा। देखिए वैसे तो बहुत सारे ट्रैफिक चिन्ह हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बस वही आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का जो है सही अर्थ क्या है। देखिए एक राउंड है और उसमें जो है कट का निशान है और उसके अंदर एक आपको ट्रक या बस दिखाई दे रही है। तो इसका जो है इस ट्रैफिक चिन्ह का जो आपको मीन्स बताना है। देखिए ऊपर वाला क्या था, वो पूरा रेड था दो इस तरह से और बीच में एक ट्रैक बनी थी, लेकिन यहाँ पर देखिए रेड तो है पर बीच में एक कट्टा में यानी निषेध लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीके का। तो ये बोल रहा है कि ऊपर दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का जो सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है इस ट्रैक का चिन्ह तो आप इसको कमेंट करके बताइए कि सर हमको समझ में आ गया तो ये क्या है। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको हम बता दें, अगर आपको ऐसा कहीं चिन्ह दिखाई दे जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि केवल ट्रक का जाना क्या है, वर्जित है। ठीक है, केवल ट्रक का जाना यहाँ पर वर्जित है। यानी बहुत सारे ऐसे हाईवेज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी सड़कें होती हैं जहाँ पर ट्रकों का जाना जो क्या होता है, वर्जित होता है। तो अगर ऐसा कहीं सिंबल दिखाई देता है ट्रैफिक चिन्ह का तो आपको याद रखना है कि केवल ट्रक का जाना वर्जित है। 4 पहिया वाहन और अदर जा सकते हैं बट ट्रक जो है वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न की आपको तैयारी करनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो नया क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से देखिए। ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह का सही अर्थ क्या है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको छोटे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बना है। बताइए भाई, ऊपर दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का जो है सही अर्थ क्या है। आप लोग जाते आते रहते होंगे, कभी इतने ज़्यादा गौर अगर किया है आप लोगों का तो ये काफ़ी इजी है आपके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए ही है स्पेशल वीडियो, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ जाएं, जिससे कि आप आराम से इनका आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसे देखो 2 सड़कों के निशान अगर देने लगे, ठीक है, और इस तरह से कट्टम बना देते हैं तो देखिए ये क्या है कि इसको ओवरटेक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर यही इसका मतलब बताने की कोशिश है कि ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि जो सड़क है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर ओवरटेक किया जाए। ठीक है, तो इस जो सिंबल का अर्थ यही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में सैर सपाटे को जाते हैं, अचानक आपको ऊपर दिए गया ट्रैफिक चिन्ह दिखाई देता है। इस ट्रैफिक चिन्ह का जो है सही अर्थ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। ठीक है, देखिए फिर से आप लोग देख लेंगे, एक ट्राइंगल में जो है सड़क एक तरह की बनी हुई है इस तरह से, और क्या बोला है, आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पे सैर सपाटे को जाते हैं, अचानक आपको ऊपर दिया एक ट्रैफिक चिन्ह दिखाई देता है। इस ट्रैफिक चिन्ह का जो सही अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस ट्रैफिक चिन्ह का आपको अर्थ पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आगे पुल जो है वो क्या है, संकरा है। ठीक है, या फिर आगे अगर कोई सड़क होती है, वैसे तो ये पुल है, तो याद रखिएगा ये क्या बोल रहा है कि आगे जो पुल है वो क्या है, संकरा है यानी पतला है। ये आपसे कहा जा रहा है अगर आपको ऐसा कोई ट्रैफिक चिन्ह नज़र आ जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे पुल क्या है, संकरा है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको देखने ही चलने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए वैसा ही चित्र है ये, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सी डिफरेंट है। देखिए ये क्या है, ये दोनों बीच से पतला अंदर की ओर बंद है और दोनों तरफ से खुला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आगे जो पुल है वो क्या है, संकरा है। ठीक है, पुल की बात कही जा रही है। लेकिन अब इस ट्रैफिक चिन्ह की बात करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये आगे से चौड़ा है और
जो आपका जो ये पीछे से जो आगे का ये चौड़ा हिस्सा है और इधर का जो है संकरा हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये चौड़ा और ये संकरा हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या बोला, आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं, अचानक आपको ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह नज़र आता है, तो इस ट्रैफिक चिन्ह का सही अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पुल तो ये है नहीं, अगर पुल की बात होगी तो वही ऊपर वाला ट्रैफिक चिन्ह आएगा, लेकिन ये पुल तो नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आगे सड़क संकरी है ये, ठीक है, सड़क के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे जो सड़क है वो क्या है, संकरी। देखिए पहले सड़क क्या थी, चौड़ी थी, बट आगे जाके क्या हो रही है, संकरी हो रही है। तो इस ट्रैफिक चिन्ह का मतलब ये है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, मुफ्त के नंबर हैं ये। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से ट्रैफिक चिन्ह को देख भी सकते हैं, अपनी कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और यही एग्जाम में आपको याद करने हैं, 75 हैं वो नहीं याद करने हैं। जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ये नींव के पत्थर हैं, ये समझ लीजिए, या सभी आपके एग्जाम में आपको छपे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए एक ये जो फिगर आपको दिखा रहा है, टी लाइक ऐसा टी जैसे अल्फ़ाबेट टी होता है उसकी तरह है। किसी सड़क पर यात्रा के दौरान आप ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह का सही अर्थ क्या लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा जो है जैसे कैपिटल टी होता है वैसे ही ये चिन्ह है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको पता होना चाहिए इसका मीन्स क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई, अगर इसका चिन्ह का अगर अंत आप मतलब पता है आपको, इससे पहले आप जानते थे तो आप इसको बताइए, और अगर नहीं जानते तो भाई देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है सड़क पक्की है, यानी अगर ऐसा चिन्ह आपको नज़र आ जाता है कैपिटल टी टाइप का, तो आपको याद रखना है सड़क क्या है, पक्की है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको छोटे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप किसी राज्य के महानगर में यात्रा कर रहे हैं, अचानक आपको ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह जो है नज़र आ जाता है, तो आपके अनुसार ये ट्रैफिक चिन्ह किसको दर्शाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसा आपने देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को स्कूल लेने जाते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसे स्कूल लेने जाते हैं तो एक अच्छे स्कूलों के पास ये जो चिन्ह लगा होता है। ठीक है, इस पर कभी गौर करिएगा और याद रखिएगा, ये हमें रूल्स आने चाहिए, पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाता है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो आपको याद रखना आगे जो है बच्चों का स्कूल है ये बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्यों ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि आपको पता हो जाए कि आगे बच्चों का स्कूल है, तो आपकी जो स्पीड है, ठीक है, आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसकी स्पीड आपको क्या करनी है, मैंने जो है थोड़ा सी ठीक करनी है, स्लो कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चों का स्कूल है, स्कूल का टाइमिंग है, छूट सकता है, बच्चे सड़क पर भी हो सकते हैं, तो इस कारण जो है इस जो है ट्रैफिक चिन्ह को लगाया जाता है जब स्कूल हो आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, और लगभग लोगों को आता होगा क्योंकि भारत में ये काम तो होता ही रहता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का लोगो आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, किसी भी सड़क मार्ग के ऊपर दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का क्या मतलब होता है। अगर इस तरह का जो है आपको ट्रैफिक चिन्ह दिखाई दे जाए, एक आदमी है जो कि फड़वे से कुछ उठा रहा है, तो अगर ऐसा चिन्ह आपको कहीं नज़र आ जाए तो मोस्टली लोगों को इसका आंसर होगा पता, और अगर आपको नहीं भी पता तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा चिन्ह आपको कहीं पर भी नज़र आता है तो आपको याद रखना है कार जो है प्रगति पर। आपको देखा होगा लिखा होता है अक्सर, कार जो है क्या है, प्रगति पर, यानी वर्क जो है चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इसको बहुत सारे लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये भी मुझे पता है। ठीक है, और अगर आप लोग कर ले रहे हो सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है, आप किसी सड़क पर यात्रा पर हैं, अचानक आपको ऊपर दिया हुआ ट्रैफिक चिन्ह नज़र आता है, आपके अनुसार यह जो है ट्रैफिक चिन्ह होगा। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सी, ट्रैफिक चिन्ह जो है वो किसको संकेत कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रैफिक चिन्ह को आप अच्छे देखिए, ये एक गाड़ी है, ठीक है, और ये जो है छोटे छोटे गिट्टी के आपको उछलते हुए इन जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये कहा जा रहा है कि सड़क पर जो है खुली बजरी है। ठीक है, बहुत सी सड़क ऐसी होती है जहाँ पर बजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे जी दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि आगे क्या है, खुली बजरी है, तो सावधानी पूर्वक चले। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये देखिए चिन्ह आप देख लें अच्छे से एक बार। ठीक है, क्या लिखा है कि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने निकले हैं, अचानक आपको ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह नज़र आता है, इस चिन्ह का सही अर्थ क्या है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है। देखिए आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पे हैं, ठीक है, तो ये पहाड़ की बात आने लगी, यहाँ पर घूमने निकले हैं, अचानक आपको ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह नज़र आ गया। ठीक है, तो इस ट्रैफिक चिन्ह का जो है सही अर्थ क्या है।
देखिए ना, पहाड़ टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पत्थर जो है गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है चट्टानें गिरती हैं, ठीक है। आगे पहाड़ जो है चट्टानें पहाड़ों की गिरती रहती है, ये इसका मतलब कह रहा है। तो आपको संभल कर चलना होगा, ठीक है, सावधानीपूर्वक चलना होगा, क्योंकि जो पहाड़ की चट्टानें वो टूट कर गिरती रहती हैं, ठीक है। इस तरह का ट्रैफिक चिन्ह नज़र आएगा तो आपको समझ लेना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह दर्शाता है भाई बैलगाड़ी है और उस पर नॉट का जो है चिन्ह लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इजी है ये, लेकिन फिर भी हम आपसे बोलेंगे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत इजी समझ लेने वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं की होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मुफ्त के 5 नंबर लेने हैं भाई ट्रैफिक चिन्ह से, तो आपको ये पढ़ कर ही जाना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि अगर ऐसा लोगो है, ठीक है, एक बैलगाड़ी और उस पर नॉट का है यानी कट्टम है, तो इसका मतलब क्या है कि बैलगाड़ी जो है वर्जित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सड़क पर आपको बैलगाड़ी चलाने का अलाउड नहीं है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। इस चिन्ह का मीन्स है यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए अब ये देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, दिए गए ट्रैफिक चिन्ह का क्या मतलब है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये, तो आपको याद रखना है। देखिए अगर एक बेड है और प्लस का साइन बना हुआ है, ठीक है, एक बेड बना हुआ है और प्लस का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये अस्पताल की बात की जा रही है कि आगे क्या है, अस्पताल है। लेकिन अगर सिर्फ बेड बना हुआ है और ये आपका प्लस का साइन नहीं है, फिर से समझ लीजिए, अगर बेड के साथ प्लस का साइन बना हुआ है तो आपका मतलब है कि आगे क्या है, अस्पताल है। लेकिन सिर्फ बेड बना हुआ है, प्लस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब होगा आगे विश्राम स्थल है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर सिर्फ प्लस बना हुआ है, ठीक है, तो अगर ऐसे आप देखेंगे इस तरह से और सिर्फ प्लस बना हुआ है, ठीक है, ना बेड बना हुआ है, सिर्फ प्लस बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कि अगर बेड और प्लस है तो क्या है, आगे अस्पताल है। अगर सिर्फ बेड है तो आगे क्या है, विश्राम स्थल है। और आगे सिर्फ प्लस है तो आपको याद रखना है आगे क्या है, आपको प्राथमिक चिकित्सा मिल सकती है। ये कहने का मतलब ये है, अगर प्लस आएगा खाली तो क्या है, आगे आपको प्राथमिक चिकित्सा मिल सकती है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, लगभग लोगों को आता होगा। ऊपर दिया गया ट्रैफिक चिन्ह प्रदर्शित करता है, जिसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, पद यात्रा क्रॉसिंग है ये, यानी जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है आपका वाइट और ब्लैक की, ठीक है, तो उस पर ही आप जो है सड़क को पार कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग यानी पद यात्रा क्रॉसिंग ये होती है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक चिन्ह यही बता रहा है, ठीक है। चलिए आप देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण ट्रैफिक चिन्ह है, ठीक है, तो वो भी हम आपको देख लें, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चन और जो है ट्रैफिक चिन्हों को आप देख लीजिए। अगर इस तरह से जो एरो है इस तरह की ओर मुड़ा हुआ है और आपका नॉट का चिन्ह लगा हुआ है यानी बंद है ये, तो इस ट्रैफिक चिन्ह का मतलब क्या होगा, तो आपको लगना बाएं हाथ पर ना मुड़ने का चिन्ह है ये, यानी इस ओर आप ना मुड़ें, क्योंकि आगे सड़क भी ख़त्म हो सकती है या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर ऐसे तीर बना हुआ है तो बाएँ हाथ पर ना मुड़ने को कहा जा रहा है। लेकिन अगर यही एरो जस्ट अपोजिट साइड हो जाए तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दाएं हाथ पर ना जो है मुड़ने की बात कही जा रही है, कि आगे दाएं हाथ पर आपको नहीं मुड़ना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रैफिक चिन्ह का मतलब बस यही है, ठीक है। फिर एक और देख लीजिए, देखिए अगर इस तरह से निषेध का जो है वो लगा हुआ है तो ये क्या है, मतलब नो एंट्री जोन है, यानी कोई चिन्ह नहीं है बट इस तरह का लोगो लगा हुआ है, ये जो बना हुआ है आपका, तो ये क्या कह रहा है, नो एंट्री जोन है, यानी आगे एंट्री नहीं है, ठीक है। फिर देखिए एक ये और है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर आपका ये जो भूपूरी बना हुआ है एक तरीका का, जो शादी बारात में यानी हॉर्न बना हुआ है, तो इसका मीन्स क्या है, अगर इसमें नॉट का है तो याद रखिएगा अधिक देर तक हॉर्न ना बजाएं, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, यानी हॉर्न बजाना आपका एक तरह से मना है। अगर बजाना भी है तो थोड़ी देर बजा सकते हैं, अधिक देर तक आप हॉर्न पे उंगली नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसका मीन्स ये कह रहा है। फिर देखिए और ये एक है, देखिए वन वे सड़क, देखिए अगर जो है इस तरह से एरो बना हुआ है और नॉट का चिन्ह नहीं बना हुआ है, यानी इस तरह से एरो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्या है, वन वे नहीं हो गए, ये दोनों तरफ से आप जो है आ जा सकते हैं, इस तरह का चिन्ह ये बोलता है। लेकिन अगर इस तरह का चिन्ह है तो यार कि एक दिशा सड़क है, ये वन वे है, यानी एक ही ओर आप जा सकते हैं, दोनों ओर आप नहीं जा सकते। अगर इस तरह का होगा तो आप दोनों ओर यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एक हम बात करेंगे, ये देखिए
अगर एक बीच में साइकिल बनी तो सिंपल बस बहुत ईजी है, साइकिल क्रॉसिंग है ये। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये मुफ्त के नंबर दिला देगा ट्रैफिक चिन्ह। एक बार मैं फिर कहूँगा, जितने आपको ट्रैफिक चिन्ह बताए गए हैं अपनी कॉपी पे बना लीजिए, उसके आगे उनके मीन्स लिख लीजिए, और यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत ही ईजी है, रेड लाइट का मतलब पता होगा, और ग्रीन लाइट का मतलब, येलो लाइट का मतलब, तो ये सब कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट इन ट्रैफिक चिन्हों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और साथ फिर हम एक बात कहेंगे कि आज शाम को तैयार रहिए मूल विधि के लिए, बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है शाम को, तो सब लोग अच्छे से तैयार रहें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।